हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ रीजनिंग की जो क्लास फर्स्ट हुई है, प्रैक्टिस सेट 1 है, उसी का पार्ट 2 है ये, जिसमें हमने लास्ट में 10 क्वेश्चन किए थे। अब उसी का ही ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की क्लास। और ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपका रीजनिंग पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है आपका कोडिंग डिकोडिंग से, जिसमें कहा है यदि कूट भाषा में एंजल को क्या लिखा जाता है, कोडिंग लैंग्वेज में ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डूइंग को कैसे लिखा जाएगा, डूइंग को हम कैसे लिखेंगे, ये हमें यहाँ बताना है। कौन सा शब्द है? शब्द है हमारा एंजल, ANGLE। एंजल को क्या लिखा जा रहा है? एंजल को लिखा जा रहा है DQJOH। और हमें बताना किसका है? हमें बताना है डूइंग। डूइंग तो ये हमें यहाँ देखना है कि यहाँ किस पैटर्न का यूज, किस लॉजिक का यूज यहाँ पर किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले में बात करें, यहाँ है A और यहाँ है D, तो कुछ अपोजिट तो है नहीं, कुछ आसपास का ही है, यानी कि कुछ प्लस ही करके लिखा गया है। तो A के बाद D है, तो 3 किसने किया गया है? इसमें 3 को जोड़ा गया है, यहाँ +3 किया गया है, क्योंकि A कितने पर है? 1 पर, +3 किया। D कितने पर है? 4 पर। ये 1 पर और 4 पर, तो 1 में 3 जोड़ा 4, यानी कि D आ गया, 3 प्लस करा है। अगर हम बात करें N की, तो N कितने नंबर पर है? आपका 14 पर है। और 14 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो ये होगा आपका Q, यानी 17। 14 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो 17। Q कितने पर है? आपका 17 पर। यानी कि ये सभी कितने कितने हैं? +3 किए गए हैं, +3 +3 का जो लॉजिक है, जो पैटर्न है, वो इस कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ यूज किया गया है। वही पैटर्न का इस्तेमाल, वही पैटर्न का यूज हमें डूइंग को कोड करने में करना है। तो D, इसमें हम क्या करेंगे? +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? G। D में +3 करेंगे तो कितना होगा? G, यानी कि 7 होगा, तो G आएगा। वहीं आप O में, O कहाँ है आपका? ये रहा। O में जब आप +3 करेंगे तो कितना होगा? R। कितना आगे जाएंगे? 1 2 3, तो कहाँ आएगा? R। वहीं अगर हम बात करें I की, तो I में +3 करोगे तो L होगा, और N की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका Q, और G की अगर हम बात करें तो ये होगा आपका J। ठीक है, तो क्या अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसे कोड करते हैं सेम पैटर्न से, तो जो हमारा कोडिंग करने के बाद जो होने वाला है वो GRLQJ, यानी ऑप्शन 3। ये आपको जो लॉजिक हैं ये याद रखने हैं। सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, अपोजिट किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर होगा ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, यदि संख्या अनुक्रम में सभी विषम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है और सभी सम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है, फिर नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं से 5वीं संख्या क्या होगी? यानी कि यहाँ आपको एक नंबर दिए गए हैं, नंबर क्या है उसे हम नीचे लिखते हैं। नंबर है हमारे पास 4 5 8 7 9 6 3 2 4 5 6 और 9। अब इसमें इसने कहा है कि जो विषम संख्याएं हैं, यानी कि जो ओड नंबर हैं, कौन से? ओड नंबर, यानी विषम संख्याएं हैं, उनमें से 2 घटाया जाएगा। विषम संख्याओं में से 2 घटाया जाएगा
और जितनी भी सम संख्याएं हैं यानी कि जितनी भी इवन नंबर हैं उनमें से भी 2 घटाया जाएगा। जो ओड हैं उनमें से भी 2 घटाना है और जो इवन है उनमें से भी 2 घटाना है। तो सबसे पहले आप यही काम करें, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जितने भी क्या है ओड है इवन है सब में से 2-2 क्या करना है, यहाँ हमें सब में से 2-2 हम माइनस करेंगे। तो 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे 2, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 2 6, 7 में से 2 5, 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 1, 2 में से 2 0, 4 में से 2 2, 5 में से 2 3 और 6 में से 2 4 और 9 में से 2 गए 7। तो जो नया नंबर है वो आया ये। आगे क्या कहा है, फिर नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। यानी कि जो आपके पास नए जो नंबर आए हैं उन्हें क्या करना है, नए क्रम में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में उन्हें आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसे घटते हुए क्रम में हम यहाँ इसे आगे लगाएंगे, यानी कि बड़े से छोटे में। सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर है यहाँ 7, एक 7 यहाँ है और एक 7 यहाँ है। तो सबसे पहले 7 और 7, 7 के बाद जो नंबर है वो है हमारे पास 6, 6 के बाद जो नंबर है वो है हमारे पास 5, 5 के बाद है हमारे पास अगला नंबर 4, 2 बार, तो 4 और 4 के बाद है 3, ये 3 और यहाँ 3, यानी 2 बार 3 के बाद है 2 बार 2 है और उसके बाद है 1 और उसके बाद है 0। ये है हमारा नया क्रम, यानी कि नए सीक्वेंस में हमने इसे लगा दिया है अवरोही क्रम के अकॉर्डिंग। आगे उसने कहा है व्यवस्थित किया जाता है, तो अब बाएं से 5वीं संख्या क्या होगी, यानी कि What will be the 5th number from the left, यानी कि लेफ्ट से 5वीं संख्या बतानी है कि 5वीं संख्या क्या होगी लेफ्ट से। तो लेफ्ट किधर है, लेफ्ट है आपका इधर, ये क्या है इधर लेफ्ट है और इधर क्या है राइट है। लेफ्ट से 5वीं बतानी है, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो 4 है वो क्या होगी 5वीं संख्या होगी, किधर से लेफ्ट से। कौन सी संख्या होगी 5 होगी। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। ये आपको पढ़ना ध्यान से है, कभी विषम में से घटा दो और आप सम में से छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में से निम्न में से कौन सी संख्या गलत है। यहाँ एक आपको नंबर सीरीज दी गई है, इसमें हमें बताना है कि विच नंबर इज रॉन्ग इन गिवन नंबर सीरीज। नंबर सीरीज है 19, 38, यहाँ इसे नोट डाउन करते हैं 19, 38, 76, 152, 306 और अगला है 608, यानी कि 19, 38, 76, 152, 306 और 608। ये हमें एक नंबर सीरीज दी गई है, इसमें हमें बताना है कि एक नंबर यहाँ क्या है, यहाँ गलत है। अब वो कौन सा नंबर है जो गलत है। सबसे पहले देखें कि इसमें क्या लॉजिक यहाँ यूज किया गया है। अगर हम लॉजिक की बात करें, क्या तर्क है, पैटर्न है, तो यहाँ है 19 और ये है 38। तो ये आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 19 का डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये 19 का डबल हुआ है। 19 में 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 19 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 38 होगा। वहीं आप जब 38 में 2 की गुणा करोगे तो क्या सेम पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है, ये पता चल जाएगा। 38 में अगर 2 से गुणा हो रही है तो कितना होगा 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी 3 2 3 6 और एक 7,
तो यहाँ भी 2 से ही गुणा है। ये आपको चेक कर लेना है कि आगे भी सेम पैटर्न है। कभी सोचो कि 2 से गुणा हो रही है तो आगे भी 2 से ही हो रही होगी, क्या पता यहाँ 2 से ना होके यहाँ 3 से हो। तो ये आपको पहले अगले नंबर में चेक कर लेना है। फिर 76 का अगर हम 2 गुना करते हैं तो 2 6 जा 12 2 और 2 7 जा 14 और 15, ये भी सही है। और 152 में जब आप 2 की गुणा करते हो तो कितना होगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, यहाँ क्या है 6, आना कितना चाहिए 4, 2 5 जो 10 की 0 और 1 2 1 जो 2 और एक 3, जो नंबर होना चाहिए 304 होना चाहिए। नंबर क्या है 306 है। तो जो नंबर है वो कौन सा गलत है, 306 ही नंबर यहाँ हमारा गलत है, क्योंकि 2 गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 होना चाहिए, यहाँ क्या है 6। और इसमें जब आप 2 गुना करोगे तो 2 चौके 8, ये सही है अब, क्योंकि 304 यहाँ पर होगा ना कि 306 होगा। तो गलत कौन सा है इसमें, 306 आपका गलत है इस नंबर सीरीज में। फिर से आपका क्वेश्चन है, किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। ई बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, सिटिंग अरेंजमेंट से। ई बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ये कह रहा है कि जो ई है बाएं छोर से, यानी कि इधर से जो ई है वो कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। ई कहाँ बैठा है, ई बैठा है 20वें स्थान पर। किधर से, इधर से। आगे कहा है, यदि ई को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ स्थानांतरित किया जाता है, दाएं की तरफ, यानी आगे की तरफ अगर 4 स्थान ई को बढ़ाया जाए, ई को कहाँ बढ़ाया जाए, 4 स्थान आगे, यानी 1 2 3 और 4। अगर ई को हम यहाँ बैठा देते हैं तो वह दाएं छोर पर होगा, यानी कि वो कहाँ होगा, जो वो है वो यहाँ एंड पर होगा, इधर एंड पर होगा लाइन के, यहाँ लाइन खत्म है। 4 अगर स्थान आगे बढ़ा दिया जाए। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो ये पूछा है कि इस पंक्ति में, इस लाइन में टोटल व्यक्ति कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन हैं कितने। लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, ई कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर। ई को अगर दाएं 4 स्थान आगे बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन के अंत में है। तो यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं, 20, और कितने स्थान आगे बढ़ाया गया है ई को, 4। तो 20 और 4 24। इस लाइन में कितने व्यक्ति हैं, टोटल 24 पर्सन है इस लाइन में। तो ये है आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है। a प्लस बी का मतलब है a b का भाई है, a माइनस बी का है a b की बहन है, a स्टार b है तो a b की माँ है, और a स्लैश b है तो a b का पिता है। यहाँ आपको एक व्यंजक दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग जो ऊपर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जानकारी दी गई है, इसी के आधार पर आपको इसको सेट करना है और आपको इस सवाल का जवाब बताना है। यहाँ इसे हम देखते हैं। इसने कहा है Q स्टार P। Q स्टार P का मतलब है कि जो Q है, Q स्टार P का मतलब है Q P की माँ है। जो Q है वो कौन है, P की माँ। Q है P की माँ। आगे कहा है P प्लस R। P प्लस R का मतलब है जो P है वो R का भाई है। कौन है, P R का भाई है। जो P है वो कौन है, R का भाई है। आगे है R प्लस S। R प्लस S यानी कि जो R है वो S का भाई है। R कौन है, R S का भाई है। अब इसने पूछा क्या है, पूछा है कि P का
पी का एस से क्या संबंध है? जो यहाँ व्यक्ति है पी, इसका एस के साथ क्या संबंध है? जब आर का एस, जो आर है वो एस का भाई है और जो पी है वो आर का भाई है, तो जो पी है वो एस का भी क्या होगा? भाई होगा, क्योंकि ये क्या है? भाई हैं आपस में। ये हो सकता है बहन हो, लेकिन हमें पूछा है कि पी कौन है? आर, एस का। पी का संबंध एस से क्या है? तो जो पी है वो एस का क्या होगा? भाई होगा, ब्रदर होगा। क्या संबंध है? भाई का संबंध है पी का एस के साथ, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ भी सेम है। A@B का मतलब है ए बी की माँ है। A#B ए बी का पिता है। $, ये है आपका डॉलर, इसका मतलब है ए बी का भाई है और A% B ए बी की बहन है। क्या दिया गया है? हमसे कहा गया है $P। $P का मतलब है T जो है वो P का भाई है। T कौन है? जो T है वो P का कौन है? भाई है। आगे हमें कहा गया है P@Q। P@Q यानी कि जो P है वो Q की माँ है। जो P है वो Q की कौन है? माँ है। आगे हमें कहा गया है $Q यानी Q जो है वो R का भाई है। Q कौन है? R का भाई है। और आगे हमें कहा गया है R#S यानी जो R है वो S का पिता है। R कौन है? पिता है। किसका है? S का। R S का पिता है। पूछा क्या है? पूछा है कि T का S से क्या संबंध है? जो व्यक्ति है T, उसका S से संबंध बताना है कि उसका S से क्या संबंध होने वाला है। मान के चलिए ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी के कौन है? भाई हैं। ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी के भाई हैं। और जो ये कौन है? P जो है वो Q की माँ है, यानी कि ये मान के चलो ये आप हो। ये कौन हो? आप हो। ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी के भाई हैं, यानी कि ये आपके मामा हैं। और ये जो है वो कौन है? आपके R Q का भाई है, यानी कि आप कौन हो? R के भाई हो, यानी कि ये आपका भाई है। आप दोनों भाई बहन हो। और R जो है वो S का पिता है, यानी कि आप दोनों तो भाई बहन हो, लेकिन ये आपके भाई का कोई बच्चा है, तो उसी बच्चे का आपके मामा से संबंध बताना है। आप कहाँ हो? मान के चलो ये हो आप, और आपका नाम है अंकुर। क्या नाम है? अंकुर नाम है। अब अंकुर के मामा कौन है? T है। अब अंकुर का भाई है R, और R की लड़की है या लड़का है जो भी है वो है S। अब आपके भाई की जो लड़की है या लड़का है, आपके भाई का जो बच्चा है, उसका आपके मामा के साथ क्या संबंध होगा? आपके ही तो मामा लगेंगे, लेकिन क्या उसके मामा लगेंगे? उसके मामा नहीं लगेंगे, उसके लगेंगे ग्रैंड मामा। वो क्या बोलेगी? ग्रैंड मामा, यानी पड़ मामा हमारे यहाँ बोलते हैं, जैसे दादाजी, पड़ दादाजी। इसी तरह से वो कौन होंगे? उसके ग्रैंड अंकल। कौन होंगे? अंकल तो वो आपके होंगे, लेकिन आपके भाई की बच्ची से पूछा है कि उसका क्या संबंध होगा T से, तो जो T है वो उसके कौन लगेंगे? ग्रैंड अंकल यहाँ पर उसके लगने वाले हैं। अगर ये आपको समझ ना आता हो तो इसमें आप फिर खुद को रख के सोचिए कि ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, और ये मेरी मम्मी के भाई हैं, यानी कि मेरे मामा हुए। मैं R का भाई हूँ, यानी हम भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, और ये मेरे भाई की लड़की है या लड़का है, यानी कि ये मेरे भाई का बच्चा है। तो इसका इससे क्या संबंध होगा? तो ये कौन हुए? मेरे मामा है, तो उसके ग्रैंड अंकल होंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये जल्दी समझ आएगा। अगला सवाल है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, इसमें एक मिसिंग टर्म है यहाँ, वो हमें बताना है। श्रृंखला क्या है? 0.2
0.25, 0.35, 0.5 ये हमें बताना है। अगला है 0.95। अब ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ क्या जोड़ा गया है, कुछ घटाया गया है, कुछ मल्टीप्लाई किया गया है, क्या लॉजिक, क्या पैटर्न यहाँ यूज किया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो ये 0.2 यानी कि यहाँ 0 है, तो 0.20 है और ये 0.25 है, तो यहाँ 5 का डिफरेंस है। कितने का अंतर है? 5 का। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 0.05 को जोड़ा गया है 0.20 में, तभी तो ये हुआ है 0.25। अगला क्या है? अगला कह रहा है, अगला जो नंबर है वो है 0.35। कितना है? 0.35। ये है 25, ये है 35, यानी कि 10 जोड़ा गया है। 10 नहीं, 0.10 को जोड़ा गया है, तब हुआ है ये कितना? 0.35। अब जो अगला नंबर है वो कितना है? अगला जो नंबर है वो 0.50, यानी कि 35 अभी आप पॉइंट भूलो, ये 35 है, ये 50 है, तो 35 में कितना जोड़ा गया 50 के लिए? 35 में 15। यहाँ कितना प्लस किया गया है? यहाँ 0.15 प्लस किया गया है, तब ये कितना बना है? 50 बना है, यानी 0.50 बना है। अब सेम ही हमें बताना है कि इसमें कितना जोड़ा गया है। तो ये क्या फॉलो आ रहा है? 0.05, 0.10, 0.15, तो यहाँ कितना होगा? 0.20। तो ये कितना हो जाएगा? जब आप 0.50 में जोड़ेंगे तो ये होगा 0.70, और इसमें आगे जोड़ा गया है 0.25। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है। तो 0.70 या 0.7, तो ये है हमारा ऑप्शन जो हमसे पूछा गया है कि यहाँ कितना आने वाला है। तो 0.70 या 0.7 से आप लिखते हो तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से है। ये कह रहा है एक लड़की है कोई, वो 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। कोई लड़की है, वो किधर चल रही है? दक्षिण की ओर है। मान लीजिए कोई लड़की है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है, एक पॉइंट है ये, और वो किधर चल रही है? वो दक्षिण की ओर चल रही है 11 किलोमीटर। ठीक है, बाएं मुड़ती है, दक्षिण की ओर चलती है, 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है। यहाँ से किधर मुड़ रही है? बाएं मुड़ रही है, यानी कि क्लॉक के विपरीत मुड़ रही है। अब हमें ये नहीं कहा कि कितने किलोमीटर मुड़ रही है, कहा सिर्फ बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ती है, यानी कि एक और बार क्या मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। ठीक है जी। अंत में बाएं मुड़ने से पहले उसने कहा है कि जब वो लास्ट में सबसे आखिरी बार बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है, आखिरी बार बाएं मुड़ने से पहले एक और बार बाएं मुड़ती है, यानी कि एक और बार बाएं मुड़ी और फिर एक और बार बाएं मुड़ी। अंत में एक बाएं, दो बाएं, फिर ये मुड़ी, फिर अंत में मुड़ने से पहले एक और बाएं बार मुड़ती है वो। तो किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो किस दिशा की ओर है? उसका जो फेस है, उसका जो फेस है, जिस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था उसी दिशा की ओर क्या है? उसका मुंह है, यानी कि दक्षिण दिशा, दक्षिण में। अब अगर आपसे इस तरह का सवाल दिया जाएगा, अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए जहां आपको डिस्टेंस नहीं दी गई हो और एक ही डायरेक्शन में आपसे मुड़ने के लिए कह रहा हो, तो डायरेक्शन आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब वो किधर की फेस करके चलना शुरू की थी? दक्षिण की ओर। दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि उसने जो चलना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और किधर फेस किया था? इधर की ओर फेस किया। अब वो मुड़ी कितनी बार है? एक बार बाएं मुड़ी यहाँ, दूसरी बार बाएं मुड़ी यहाँ, और तीसरी बार अंत में मुड़ने से पहले, और एक बार यहाँ मुड़ी, तो 4 बार बाएं मुड़ती है।
अगर वो 4 बार बाएं मुड़ती है तो यहाँ से देखते हैं कितना जब हम बाएं मुड़ते हैं तो घड़ी के विपरीत चलते हैं। तो यहाँ है, यहाँ से एक बार बाएं मुड़ी तो किधर आ गई, यहाँ आ गई। दूसरी बार बाएं मुड़ी तो यहाँ आई, तीसरी बार बाएं मुड़ी तो यहाँ, और जब चौथी बार बाएं मुड़ी तो यहीं आ गई। यानी कि जब चौथी बार बाएं मुड़ी तो जिस डायरेक्शन से उसका चलना शुरू किया था उसी डायरेक्शन में वो वापस से होने वाली है। इस पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको डिस्टेंस नहीं दी गई हो। यानी कि कितनी बार जिस डायरेक्शन से चलना शुरू कर रही है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितनी बार मुड़ रही है, 4 बार मुड़ रही है, तो जिस दिशा से चलना शुरू किया था उसी दिशा में उसका मुख होगा। अगर ये होता कि ये 3 बार मुड़ती है, 3 बार बाएं मुड़ती है, इस दिशा की फेस करना चलना शुरू करा और 1 बार मुड़ी, फिर 2 बार मुड़ी और फिर 3 बार मुड़ती है, तो उसका जो फेस होगा वो कौन सी दिशा में होगा, वेस्ट दिशा में। कौन सी दिशा में होगा, पश्चिम दिशा की ओर मुख होता अगर वो 3 बार बाएं मुड़ती। तो ये आपको याद रखना है। और भी ट्रिक है कि अगर एक बार वो बाएं मुड़ती है, एक बार दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, ये ट्रिक कैसे होती है ये हम जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी। तो ये आपको याद रखना है कि ये देख लेना है कि कितने बार मुड़ रही है। 3 बार मुड़ रही है बाएं तो वेस्ट हो जाएगा। अगर 2 बार बाएं मुड़ रही है, जहां से डायरेक्शन देखनी है कि चलना किस डायरेक्शन से शुरू कर रही है। मान लीजिए कि वो शुरू कर रही है ईस्ट डायरेक्शन से चलना, यहाँ से उसने चलना शुरू किया है और वो 2 बार बाएं मुड़ती है, तो 1 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो वेस्ट होगा। अगर 3 बार मुड़ती है तो आपका साउथ होगा। और अगर चलना साउथ से शुरू करती है और 4 बार मुड़ती है तो यही डायरेक्शन आपकी होने वाली है जहाँ से उसने चलना शुरू किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका दक्षिण दिशा ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि ट्रांसमिशन शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके ठीक अगले व्यंजनों से बदल दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं से नोवाक्षर क्या होने वाला है। यहाँ एक शब्द दिया गया है हमें। शब्द क्या है, शब्द है हमारा ट्रांसमिशन। क्या है, ट्रांसमिशन। TRANSMISSION ये वर्ड है हमारे पास। अब उसने कहा है इस शब्द में सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके ठीक अगले व्यंजन से, यानी इस शब्द में जितने भी स्वर हैं, जितने भी वोवल्स हैं, उन्हें उनके अगले व्यंजन से बदलना है। यानी कि उनसे अगला जो कॉन्सोनेंट होगा, अगला जो व्यंजन है वोवल से अगला, उससे उन्हें बदलना है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जितने भी वोवल हैं उन्हें उनसे अगले जो कॉन्सोनेंट होगा उससे क्या करेंगे, उससे उन्हें बदलेंगे। सबसे पहले वोवल कौन कौन से हैं यहाँ वो देखते हैं। वोवल है ए, आई और ओ। अब इन्हें क्या करना है, हमें इनसे अगला जो कॉन्सोनेंट है, इनसे अगला जो व्यंजन है उससे हमें इन्हें बदलना है। तो ए से अगला व्यंजन बी, आई से अगला जो व्यंजन होगा जे, यहाँ भी जे और यहाँ पी। ये होंगे कौन से, जो इनसे अगले व्यंजन होंगे जिन्हें हमें बदला है वोवल्स को अगले व्यंजन से। बाकी जो लेटर हैं वो हमारे बिल्कुल सेम रहेंगे। बाकी लेटर कौन कौन से हैं वो हम दोबारा से यहाँ लिख लेते हैं। टी, आर, एन, एस, एम, एस, एस और एन। अब इसने कहा है कि फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, अब इन लेटर को अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली। यानी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उसी के ऑर्डर में, उसी अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इन्हें अरेंज करना है। जैसे जैसे ये लेटर आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। अब सबसे पहले कौन सा लेटर आता है इसमें ये देखते हैं। सबसे पहले आपका आएगा लेटर बी।
बी के बाद जो सबसे पहला जो लेटर होगा वो क्या होगा, जो बी के बाद सबसे पहला लेटर होगा वो होगा आपका जे। कौन सा होगा, जे। 2 बार जे है। जे के बाद जो अगला लेटर होगा वो होगा आपका एन। एन भी कितनी बार है आपका, एन भी 2 बार है। इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। एन से पहले एम होगा क्योंकि यहाँ एम भी है हमारे पास, एम, फिर होगा आपका एन, उसके बाद क्या होगा, पी होगा एन के बाद, पी के बाद क्या होगा, आर होगा, और आर के बाद एस होगा, और एस के बाद टी होगा। अब हमने ये क्या किए हैं, अरेंज कर लिए हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आगे उसने कहा है व्यवस्थित किया जाता है तो दाएं से नौवा अक्षर बताना है, यानी कि इधर से नौवा अक्षर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर से जो नौवा अक्षर होगा वो होगा आपका जे। इसमें एस जो होंगे वो 3 होंगे, 2 एस नहीं है, 3 एस है हमारे पास, 1 2 और 3, 1 एस 2 एस और 3 एस, और फिर होगा आपका टी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि जो आपका अक्षर होगा, जो लेटर होगा वो होगा एम। राइट से जो 9वें स्थान पर इस वर्णाक्रम में, इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो अगला अक्षर लेटर होगा वो एम होगा। अगला है ब्यूटिशियन में सभी व्यंजन वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिए जाते हैं और सभी स्वर अगले अक्षर से बदल दिए जाते हैं। एक शब्द है आपका ब्यूटिशियन, शब्द क्या है, शब्द है ब्यूटिशियन, स्पेलिंग है बी ई ए यू टी आई सी आई ए एन, में सभी व्यंजन वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिए जाते हैं। यानी इसमें जितने भी व्यंजन हैं, यानी कि इस शब्द में जो कॉन्सोनेंट हैं वो उसके पिछले वाले लेटर से बदलते हैं, और जितने भी स्वर हैं वो उसके अगले अक्षर से, यानी कि स्वर जितने भी वोवल हैं वो उससे अगले वाले लेटर से बदलने हैं, और जितने व्यंजन हैं वो उससे पहले वाले लेटर से बदलने हैं। पहले हम यही करते हैं। तो यहाँ वोवल्स कौन कौन से हैं, तो वोवल्स हैं हमारे ए ई आई और यू, ये हैं यहाँ हमारे वोवल्स, ए ई आई यू, ये वाले। अब इन्हें क्या करना है, इन्हें अगले वाले लेटर से बदलना है। तो पहले हम जितने भी वोवल्स हैं उन्हें उनके अगले लेटर से बदलते हैं। तो ई यानी एफ, ए है तो यू, वी सॉरी ए है तो बी होगा, और अगर यू है तो यू से अगला कौन सा होगा, वी, आई जे, और यहाँ बी होगा। तो जितने भी हमारे वोवल्स थे वो क्या किए हमने, जितने भी वोवल्स हैं वो हमने उससे अगले लेटर से बदल लिए हैं। अब है हमारे जो व्यंजन हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, उन्हें उनके पिछले वाले अक्षर से, पिछले वाले लेटर से बदलना है। तो बी, बी से पहले क्या आता है, बी से पहले वाला, तो बी से पहले होगा ए। अब टी से पहले क्या आता है, तो टी से पहले आता है एस, क्योंकि पहले से बदलना है, टी से पहले एस, सी से पहले बी, और एन से पहले एम। तो ये हमने बदल लिया है, कॉन्सोनेंट पिछले वाले से, वोवल्स अगले वाले से बदल दिए जाते हैं। तब सभी अक्षरों को वर्णक्रम में रखने पर अब इन्हें क्या करना है, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। ये जो है इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपका ए होगा, ए, और उसके बाद
बी कितनी बार है? 2 बार है। ए और फिर बी के बाद आपका जो लेटर होगा वो होगा एफ। तुम सबसे पहले हमारा ए आएगा, फिर हमारा बी है हमारा 3 बार। बी कितनी बार है? 3 बार। बी के बाद होगा आपका एफ। बी के बाद है एफ, और एफ के बाद जो लेटर होगा वो जे होगा, और जे है हमारा 2 बार। जे के बाद होगा हमारा एम, और एम के बाद हमारा होगा एस, और फिर होगा वी। ये हमने अरेंज किए हैं अल्फाबेटिकली। इसके बाद हमसे पूछा है कि दाएं से 5वां अक्षर बताना है। दाएं से 5वां यानी कि राइट से, इधर से बताना है। तो 1 2 3 4 5, तो दाएं से 5वां कौन सा है? हमारा जे है। ये है 5वां, ठीक है। दाएं से 5वां जो है वो हमारा होगा जे। कौन सा होगा? जे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। तो ये है हमारे आज के सवाल। ये था पार्ट 2, जो क्लास इससे पहले हुई है उसी का पार्ट 2 है। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जल्दी से। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को भी और चैनल को भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।